हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 12 ले रहे हैं, जो कि इस तरह से है। हमें वेरीफाई करना है, ये लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाई करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको जितनी आपने 9th क्लास में 11 आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं वो मेमोराइज होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए, ताकि इसको देखकर आपको ध्यान आ जाए कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो लिखा हुआ है ये किस आइडेंटिटी से मिलता है। तो आप देखिए, जो आपकी 10th आइडेंटिटी है, ये देखिए यहाँ पर 10th आइडेंटिटी, ये यस, ये 10th आइडेंटिटी आप देख रहे हैं। x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। तो हमारे क्वेश्चन की जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इस आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड से मिलती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 10th आइडेंटिटी है इसको लिखेंगे और आप सीधे सीधे क्वेश्चन के ऊपर ही लिख दीजिए आइडेंटिटी टू बी यूज्ड। कहीं ना कहीं आपको मेंशन करना पड़ता है, तो सबसे पहले ऊपर लिख दीजिए ये 10th आइडेंटिटी हम यूज़ करने जा रहे हैं और हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो इसको मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड राइट की तरफ लिखूंगी और राइट हैंड साइड लेफ़्ट की तरफ लिख रही हूँ। तो मैं आइडेंटिटी लिख के दे रही हूँ आपके लिए। ये देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। ये हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसके लिए मैं एक दूसरा कलर्स ले रही हूँ। ये देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ये तो होता ही है ना, x प्लस वाई प्लस, ये तो हम पहले से जानते हैं, ये हम पहले से जानते हैं। लेकिन मुझे ये जो राइट हैंड साइड है उसको ऐसा दिखाना है। तो आप देख रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड इधर भी है और इधर भी है। यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर तो हाफ नहीं है। तो हाफ लाने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, हाफ इंटू 2 क्या होता है, 1 होता है। तो हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो अगर 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हाफ इंटू 2 से भी कर सकते हैं। तो क्योंकि मुझे राइट साइड में हाफ लाना है, तो हाफ लाने के लिए मैंने हाफ लिखा और उसके साथ 2 भी लिख दिया। और ये हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। अब हाफ तो मुझे चाहिए ही चाहिए रिज़ल्ट में यहाँ पर, तो हाफ को मैं पड़ा रहने देती हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड भी चाहिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड को भी मैं वैसे लिखा रहने देती हूँ। लेकिन ये जो 2 है इसको इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर
2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब ये जो मेरी राइट हैंड साइड है क्वेश्चन का हाफ है, x प्लस वाई प्लस जेड इधर भी है इधर भी है, लेकिन यहाँ मुझे चाहिए x माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड। इसकी जगह मुझे ये सब चाहिए, इसकी जगह मुझे ये चाहिए सारा। तो हम एक काम क्यों ना करें, ज़रा हम खोल के देखें कि x माइनस वाई स्क्वायर ये सब होता क्या है। तो इसको अलग से सॉल्व करते हैं हम। ये देखो, आप देखिए, x माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। ये बस समझने के लिए मैं करके बता रही हूँ, आपको क्वेश्चन में सॉल्व करके नहीं दिखाना। तो ज़रा इसे खोलें अगर हम, तो x माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब y माइनस जेड स्क्वायर क्या होता है, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, और z माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर 2 बार आ रहा है, वाई स्क्वायर 2 बार आ रहा है, ये देखो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2 बार आ रहा है ना, तो इनको ऐड किया 2y² आ गया। इसी तरह से ये z स्क्वायर भी 2 बार आ रहा है, तो 2z² माइनस 2xy वैसे का वैसे लिख दिया, 2yz वैसे का वैसे लिख दिया, और 2zx भी वैसे का वैसे लिख दिया। तो अभी हमने देखा कि ये 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx तो इसके इक्वल है, और 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² तो हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो इसको x माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये इसको ब्रेक करके लिख देंगे, x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर क्योंकि यहाँ 2 बार है तो एक बार वाई स्क्वायर लिख दिया, एक बार वाई स्क्वायर और लिख सकती हूँ, 2yz इसमें है ही, और जो 2z² है उसका एक z² मैंने यहाँ लिख दिया और दूसरा बचा z² यहाँ लिखा, माइनस 2zx, और x² हमारे पास 2x² था तो 1x² आया है ना, एक x² और बच जाता है, उससे यहाँ लिख दिया। तो इस सारे को ब्रेक करके मैंने ऐसे लिख दिया। अब नेक्स्ट लाइन में इसको ब्रैकेट में लो तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इस सारे को ब्रैकेट में लीजिए तो ये सेकेंड आइडेंटिटी के अनुसार y माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, और ये z माइनस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, और यही तो हमारी राइट हैंड साइड है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, ये लेफ़्ट हैंड साइड थी, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और हमें मिल गई, यहाँ पर लिख देना चाहिए था मुझे, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू दिस, और ये तो इसके इक्वल होती है, क्यों, आप लिखो यूजिंग द अबव आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी हमने लिखी है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। अब अगला जो हमने जुगाड़ किया 1/2 लाने के लिए, ये 1/2 लाने के लिए 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1/2 को बचा लिया, 2 को हम अंदर लेके चले गए, तो ये आ गया। अब इसको ब्रेक करके इस तरह से लिखा, देखो ये जो लिखा है ये सब इस बड़ी ब्रैकेट के इक्वल ही है ना, तो इसे ब्रेक करके लिख दिया,
और फिर 3 टर्म्स को ब्रैकेट में लिखा, सेकंड आइडेंटिटी यूज़ करके इस तरह से लिखा जा सकता है। और ये है हमारी राइट हैंड साइड। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। और जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में हम वही करेंगे। सबसे पहले तो ऊपर लिखेंगे आइडेंटिटी टू बी यूज्ड। वही आइडेंटिटी ऊपर लिख देनी है शुरू में ही कि x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये आइडेंटिटी हमें पता है। और जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है ना, ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना इजी है, वो हर बच्चा कर सकता है। तो देखिए, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ से हमारे क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अगर आपको पहला मेथड मुश्किल लगता है तो आप यही मेथड कीजिए। उस मेथड को करने की कोई कंपल्शन नहीं है हमारे पास कि वही मेथड यूज़। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। हाफ का तो हाफ रहेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का भी यही रहेगा। इसको अब खोलना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, एक्स माइनस वाई स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, वाई माइनस जेड स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, और z माइनस एक्स स्क्वायर हो गया जेड स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी आपको याद है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वो सेकेंड आइडेंटिटी यहाँ लगा रहे हैं। तो ये होगा जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये हाफ का तो हाफ रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आपके पास 2 बार आ रहा है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये वाई स्क्वायर है एक, और ये दूसरा वाई स्क्वायर है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2y स्क्वायर आ जाएगा। ये एक जेड स्क्वायर है और एक जेड स्क्वायर ये है, तो इनको ऐड करके 2z स्क्वायर आ गया। बाकी ये माइनस 2xy लिख दिया, माइनस 2yz भी है और माइनस 2zx भी है। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड को तो यहीं लिखा रहने देंगे और हाफ को यहाँ ले आएंगे। हाफ इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब जब ये हाफ अंदर जाएगा तो इनटू हाफ अंदर जाएगा, 2x स्क्वायर का x स्क्वायर बन जाएगा, इसका y स्क्वायर बन जाएगा, इसका z स्क्वायर बन जाएगा, इसका xy बन जाएगा, इसका yz बन जाएगा, इसका zx बन जाएगा। और हमारी आइडेंटिटी जो हमने सबसे ऊपर लिखी थी, आइडेंटिटी टू बी यूज्ड, ये आइडेंटिटी यही तो कह रही है x प्लस वाई प्लस जेड दिस इज इक्वल टू दिस। तो फिर यहाँ भी मैं लिख सकती हूँ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो हमने राइट हैंड से स्टार्ट करके लेफ्ट हैंड प्रूफ कर दिया, तो इसको भी हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। तो ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटीज़ आपको
अच्छी तरह से रटी हुई होनी चाहिए। और इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है कि हमारी कौन सी आइडेंटिटी थी जो कि हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे ऊपर उस आइडेंटिटी को आपने लिखना है, जैसे यहाँ पर हमने अपनी 10th आइडेंटिटी को लिखा था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।